नमस्कार। आज हम राग मियाँ की मल्हार का परिचय प्राप्त करेंगे। राग मियाँ की मल्हार में दोनों निषाद अर्थात कोमल नी तथा शुद्ध नी एवं कोमल गंधार अर्थात कोमल गा का प्रयोग होता है। अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। राग मियाँ की मल्हार को काफी थाट के अंतर्गत रखा जाता है। राग मियाँ की मल्हार के आरोह में गंधार अर्थात गा स्वर वर्जित होता है तथा इस राग के अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार राग मियाँ की मल्हार की जाति षाडव संपूर्ण होती है। किसी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की गणना करने से उस राग की जाति का निर्धारण होता है। अर्थात 5 स्वरों वाले राग की जाति ओडव, 6 स्वरों वाले राग की जाति षाडव तथा 7 स्वरों वाले राग की जाति संपूर्ण होती है। राग मियाँ की मल्हार का वादी स्वर पंचम अर्थात पा तथा संवादी स्वर षडज अर्थात सा होता है। राग मियाँ की मल्हार के गायन तथा वादन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर अर्थात 10 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। इस राग का संबंध वर्षा ऋतु से होने के कारण वर्षा ऋतु में राग मियाँ की मल्हार का गायन तथा वादन किसी भी समय किया जा सकता है। इस राग की रचनाओं में बादल, बिजली, पवन तथा वर्षा ऋतु की अन्य स्थितियों का वर्णन प्राप्त होता है। अब हम राग मियाँ की मल्हार का आरोह तथा अवरोह सीखेंगे। राग मियाँ की मल्हार का आरोह इस प्रकार है। सा, मा, रे, पा, मा पा, नी धा, नी सा।
राग मियाँ की मल्हार का अवरोह इस प्रकार है। सा नी धा नी पा मा पा गा मा रे सा। अब हम राग मियाँ की मल्हार की पकड़ सीखेंगे। राग मियाँ की मल्हार में दोनों निषाद अर्थात कोमल नी तथा शुद्ध नी का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें कोमल नी का प्रयोग धा के साथ तथा शुद्ध नी का प्रयोग सा के साथ किया जाता है। राग मियाँ की मल्हार में रे पा की संगति का विशेष महत्व होता है। रे पा की संगति करते समय रे पर माँ का कण अवश्य लगाया जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत है। अब हम राग मियाँ की मल्हार में रज़ाख़ानी गत सीखेंगे। रज़ाख़ानी गत मध्य लय अथवा द्रुत लय में बजाई जाती है। यह गत 3 ताल में निबद्ध होती है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत गत 7वीं मात्रा से प्रारंभ होती है।